हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। लेट अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 20 की पावर 1/4 एक्स प्लस 5 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 इज इक्वल टू, ऑप्शन है हमारे पास 10, 100, 50, 160। दैट इज हमारे पास इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर प्लस 20 14x प्लस 5/1/2। इसकी जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो हमारे पास इक्वेशन है, हमारे पास एक्स स्क्वायर से सोल्व कीजिए। ये डिटेल सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। 20 की पावर 14x प्लस 5 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे कीजिए, इस पावर को, इस साइड को एक साइड कर लीजिएगा, इस को एक साइड कर लीजिए और इनको एक साइड। प्लस 5/2 इज इक्वल टू -20 की पावर x, ठीक है। अब यहां पे आप स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर बोथ साइड। तो यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 की पावर स्क्वायर, दैट इज -20 की पावर 14 और ये हो जाएगा आपका x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्स पावर 4 प्लस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 5 आएगा, प्लस इसका 2ab दैट इज 2x स्क्वायर 5/1/2 इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे 20 की पावर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 और x स्क्वायर, ठीक है। और भाई अब ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 5 प्लस 2 अंडर, इसको लिखेंगे हम लोग 5/1/2 एट एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे 20 की पावर 1/2 है, बट 20 की पावर 1/2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 5 की पावर 1/2 और इसको लिखेंगे हम 2, क्योंकि 4 का जो स्क्वायर रूट होगा 1.5 पावर होगी जो, वो 2 होगा और 5 पावर 1/2, दैट इज हम इसको लिख सकते हैं 2/5 की पावर 1/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से इससे ये कैंसिल, तो हमारे के पास बचेगा, हमारे पास बचेगा भाई x की पावर 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से इसको कीजिएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5, और ये देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा -5 का अंडर रूट, और इसको लिखेंगे हम लोग 5 आयोटा, क्योंकि अंडर रूट -1 क्या होता है, आयोटा के इक्वल होता है, दैट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। पहले तो ये हुआ, अब ये हुआ प्लस और माइनस, ठीक है। तो यानी एक रूट हमारे पास प्लस है आयोटा और दूसरा है प्लस का 5 आयोटा, यानी कि ये मैं कह सकता हूं कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसके दो रूट हुए एक्स स्क्वायर, दैट इज ये, अगर मैं बोलूंगा इसको एक्स के रूट अगर अल्फा और बीटा है, अगर ये एक्स में होगा तो अगर इसके रूट अल्फा बीटा है, इस इक्वेशन के रूट एक्स की वैल्यू अल्फा बीटा है, तो एक्स स्क्वायर के रूट कितने होंगे, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, यानी कि ये तो हुआ अल्फा स्क्वायर और ये हुआ आपका बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब ये पूछ रहा है अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8, तो अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर की पावर 4 प्लस बीटा स्क्वायर की पावर 4, ठीक है। अब यहां पे अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -5i की पावर 4 प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 5 आयोटा 4, ठीक है। तो 5 की पावर 4 ये हो जाएगा हमारे पास 5 की पावर 4 और ये हो जाएगा हमारे पास यहां पे ये हो जाएगा, लेकिन यहां पे ना ये जो एक्स स्क्वायर है अंडर रूट रहेगा, आयोटा तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये ना अंडर रूट ही रहेगा, ये ना ये आपका अंडर रूट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, √5,
और बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है √5 आयोटा। अब ये आने के बाद इसको फिर से स्क्वायर कर दीजिएगा, तो √5 आयोटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर प्लस √5 आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हमारे पास अंडर रूट माइनस की वैल्यू प्लस हो जाएगी स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 5 आयोटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 आयोटा का, भाई माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। और भाई यहाँ पे ये हो जाएगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, आई स्क्वायर वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 का होल स्क्वायर। ये आने के बाद हमारे पास हो जाएगा 5 -1 की स्क्वायर कितना होगा भाई 1 होगा, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा आपका 25। तो हमारे पास जो ऐड आएगा वो आया 50, ठीक है। तो इसका जो अल्फा बीटा है, अल्फा इस इक्वेशन का, और इसका जो अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 है, अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 की जो वैल्यू है वो कितनी है 50। तो इसका आंसर है हमारे पास सी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 50 है। ओके, थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन के लिए वेट कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा आपका अगला क्वेश्चन।